अगर ईरान ने इजराइल के इन ठिकानों को मिसाइलों से टारगेट किया तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा इजराइल पानी के लिए तरस जाएगा। ईरान की मिसाइलों के सटीक हमलों ने पूरे इजराइल को अलर्ट कर दिया है। ईरान की पलटवार वाली इस धमकी को हल्के में लेना नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। ईरान के टारगेट पर है अश्केलोन प्लांट। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था जो खारे पानी को पीने लायक बनाता है। दूसरा है हदेरा डिसैलिनेशन प्लांट। तीसरा है सोरेक प्लांट, दुनिया का सबसे आधुनिक प्लांट कहा जाता है। चौथा है पालमाचिम डिसैलिनेशन प्लांट, यह तेल अवीव के दक्षिण में है। पांचवा है अशदोद प्लांट जो दक्षिण इजराइल के लिए काफी जरूरी है। Oh my God. ये पांचों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल की लाइफलाइन है। ये प्लांट जब 10 लीटर को साफ करते हैं तो उसमें से 8 लीटर पानी पीने लायक बनता है। ये पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट इजराइल की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ कहे जाते हैं। बिना इनके इजराइल के सामने प्यास का संकट खड़ा हो जाएगा, उसे पानी आयात करना पड़ेगा। इसीलिए ईरान के पलटवार रोकना अमेरिका और इजराइल को बहुत जरूरी होगा, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि यह बात तो तय है कि ईरान न होर्मुज को खोलने जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली ठिकानों को बंकर बस्टर से जरूर उड़ा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि ईरान पलटवार जरूर करेगा, उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसका ट्रेलर ईरान ने डिमोना और अर्द शहर में दिखा दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल की जो वायुसेना अब तक ईरान के आसमान पर राज कर रही थी, उसमें ईरान ने पहले F-35 और अब F-15 फाइटर जेट को मारकर बता दिया है कि उसका एयर डिफेंस खत्म नहीं हुआ, ना ही कमजोर पड़ा है। ईरान अब अमेरिका के फाइटर जेट्स को आराम से निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी मारने का दावा किया है। यानी ईरान के आसमान में अब अमेरिका की वायुसेना सुरक्षित नहीं रही। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी और साथ में ईरान के पलटवार वाले गेम के बीच एक नए खतरे का अलर्ट भी है। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि अब ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने जा रही हैं। मीडिया में यह खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। खुर्रमशहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने और बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। जिस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही हैं, उससे साफ है कि इजराइल के सामने इंटरसेप्टर संकट बड़ा है। दावा है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बहुत मुश्किल में फंस चुका है। सवाल है कि जब तेल अवीव और हाइफा के अलावा इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप कैसे इजराइल को बचाएंगे? रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के मिसाइल संकट के बारे में पेंटागन को पहले से पता था, फिर भी ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की गई। क्या इसके मायने ये हैं कि नेतन्याहू खुद तो फंसे ही, उन्होंने ट्रंप को भी बुरा फंसा दिया है? अब इजराइल को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है, और इसीलिए दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम मंगाया गया है। जाहिर है अब युद्ध का फैसला इस मुद्दे पर होगा कि कौन आखिरी वक्त तक दूसरे पर वार कर पाएगा। इसीलिए इजराइल का इंटरसेप्टर संकट नेतन्याहू और ट्रंप के गले में हार का फंदा डाल सकता है। انهدام النفط امریکایی